राधे राधे। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3G, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ सवाल बताए थे। अब मैं हर टाइप का सवाल आपको बताने वाला हूं, तो ज़रा ध्यान से इन चीज़ों को देखें कि सवालों को कैसे किया जाता है। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं, भिन्न वाले सवाल बता चुका हूं। आइए 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल क्या दिया है? एक्सरसाइज है 3G का 8वां सवाल दिया है। किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल द्वारा चाल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना बच्चे की पैदल चाल बराबर मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से जाता है तो साइकिल द्वारा चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब इन सवालों को हल करने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी बात जो होती है वो ये होती है कि हमें सवालों को पढ़ना आना चाहिए। हमें सवालों को पढ़ना, कि सवालों को किस तरीके से पढ़ते हैं और कैसे इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो अब इस सवाल में देखिए, सवाल को फिर से पढ़ते हैं कि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। अब दूरियां दोनों समान हैं, तो पैदल चलने में चली दूरी ज्ञात करते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल क्या है? x है। समय कितना लगता है? 6 घंटे लगता है। तो क्या हो गया? 6x। अब साइकिल द्वारा चली दूरी, सेम वही काम, चाल गुणे समय। चाल हमारी क्या है? y, और साइकिल से उसको वही दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 2 घंटे बराबर 2y। अब देखो, साइकिल द्वारा चली गई दूरी और पैदल चली गई दूरी तो समान होगी। तो दूरी जब समान होगी तो 6x बराबर होगा 2y के। इधर ले आओ तो 6x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 0। 2 से पूरे में भाग दे देते हैं तो 3x माइनस y बराबर 0। समीकरण नंबर हो गया 1। अब आगे, यदि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो अब दूसरी शर्त क्या है? ये हमारी पहली शर्त थी। अब दूसरी क्या है? एक तरफ हम लिख लेते हैं पैदल चाल और एक तरफ लिख लिया साइकिल द्वारा चाल। तो अब कह रहा है कि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो पैदल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा ये अधिक है, साइकिल वाली यही तो अधिक है। तो इसमें यदि हम 7 घटा दें तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि 7 ये अधिक थी ना। अब y को इधर ले आए तो x माइनस वाई बराबर -7। समीकरण नंबर हो गया 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो x माइनस वाई बराबर -7 और 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया? माइनस का 2x बराबर -7। तो x बराबर आया 7/2। अब x बराबर 7/2, तो x का मान समीकरण 1 में रख दें। तो 3x माइनस वाई बराबर 0
तो 3 इंटू 7/2 बराबर हो जाएगा y के। तो y बराबर क्या आ जाएगा 21/2। ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि साइकिल द्वारा हमारी चाल क्या आ गई 21/2 किलोमीटर प्रति घंटा, और पैदल चलने में हमारी चाल क्या आ गई 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ये सवालों को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यही तरीका है, सबसे सरल तरीका जो है सवालों को सॉल्व करने का, वो यही है कि हम सवालों को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद उनको सॉल्व करें। अब देखिए अगला सवाल बताता हूँ। तो अगला सवाल देखने से पहले सवाल को हमें पढ़ना सीखना है। क्या सीखना है? पढ़ना, कि सवाल को हम पढ़ते कैसे हैं। तो देखिए सवाल है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। किसको समय अधिक लगता है? अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल 2 गुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। उनकी चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें दोनों की चाल ज्ञात करनी है। सवाल नंबर है 9। तो हम मान लेते हैं माना अजीत की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और अमित की चाल मान ली हमने क्या, अमित की चाल मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। अजीत और अमित दोनों की हमने चालें मान ली। अब कह रहा दूरी है 30 किलोमीटर। दूरी कितनी है? दूरी है 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर अब दोनों को, अजीत को और अमित को चलने में कितना समय लगेगा ये हम निकाल लेते हैं। तो अजीत को 30 किलोमीटर चलने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 30, और चाल कितनी है अजीत की? x। अब अमित को 30 किलोमीटर चलने में लगा समय 30/y। तो अब पहली शर्त से ये लगा समय किसको? अजीत को, और ये लगा समय किसको? अमित को। अब सवाल पे फिर वापस आएंगे। कह रहा 30 किलोमीटर चलने में अमित से अजीत को 2 घंटे समय अधिक लगता है, यानी कि अजीत को समय अमित से, इनसे 2 घंटे समय इनको अधिक लगता है। ये 2 घंटे ज़्यादा समय लेते हैं, तो इनका यानी कि 2 घंटे समय कम है, तो हम इनके में 2 घंटे जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। तो अब 30/x माइनस 30/y बराबर 2, समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब आगे इसी तरह यदि अजीत अपनी चाल 2 गुनी कर दे, दूसरी शर्त अजीत की चाल कितनी हो जाए? 2 गुनी हो जाए, यानी कि 2x, 30/2x, क्योंकि 30 दूरी तो वही है और इनकी चाल वही है 30/y है। तब कह रहा यदि अजीत अपनी चाल 2 गुनी कर दे, तो 2 गुनी इन्होंने अपनी चाल कर दी, तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। अब इन्हें 1 घंटा समय कम लग रहा है, इन्हें 1 घंटा समय क्या लग रहा है? कम। इन्हें ज़्यादा लग रहा है, तो इनसे 1 घंटा हम ले लें तो बराबर हो जाएगा। हमने अमित से 1 घंटे ले लिया, बराबर हो गया। अब इधर ले आओ, तो 30/2x माइनस 30/y बराबर -1, समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करें। समीकरण 1 व 2 को हल कर रहे हैं, तो 30/x माइनस 30/y बराबर 2, और 30/2x माइनस 30/y बराबर -1। तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब 30/x माइनस 30/2x बराबर है 2 और 1 3।
2x हमारा एलसीएम, x का भाग दिया, x कैंसिल, 2 बचा, 2 गुणा ऊपर 60 माइनस 30 बराबर 3, 2x इधर चला जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 30 बराबर 3 दूनी 6x, तो x बराबर 30 बटे 6, तो x बराबर क्या आ गया 5। अब x का मान 5 आ गया, x का मान हम समीकरण 1 में रख दें, x का मान 1 में रख दें, 1 हमारा क्या है 30 बटे x माइनस 30 बटे y बराबर है 2। x का मान कितना 5 रखें, तो 30 बटे 5 माइनस 30 बटे y बराबर 2, तो ये आ गया 6, 2 को इधर ले आए, उसको उधर ले जाए, माइनस 2 बराबर 30 बटे y, तो कितना आया 4y, y इधर आ जाएगा बराबर 30, तो y बराबर 30 बटे 4, तो y बराबर क्या आएगा, भाग दे दो, 4 सते 28 और 4 पंचे 20, यानी कि अजीत की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अमित की चाल कितनी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से इन सवालों को हल किया जाता है। जितने अच्छे से आप इन सवालों को पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से आप इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आगे के जो सवाल हैं वो मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए आप इन सवालों को लगाएं, ट्राई करें, जो भी दिक्कत हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन दूंगा आपको। तो अभी एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर अभी भी आपने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।